बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में शराब बिक रहे हैं, और बिक भी रहे हैं तो लोग पी भी रहे हैं, और पी रहे हैं तो लोगों की मौत हो रही है। मौत इसलिए हो रही है क्योंकि शराब जो है अब जो गलत तरीके ढंग से बनाया जाता है, गलत तरीके से बनाया जाता है, जहरीली शराब होती है, लोग उसको पीते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, काफी बड़ा मुद्दा बिहार में जो है शराबबंदी बन चुका है। एक तरफ प्रशांत किशोर कहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी, सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, जहरीली शराब से लोगों की मौत लगातार हो रही है। आप अभी कुछ दिनों पहले की घटना सुने होंगे कि गंगा के उस पार छपरा सिवान में काफी लोगों की मौत हुई है। कैसे देखते हैं? अब देखिए, बिहार में एकदम अराजक स्थिति है। मतलब कहते हैं ना, हालात जो है वो बेकाबू हो गए। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। सिर्फ अनंत सिंह के ही नहीं, आनंद मोहन के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और शराब माफिया के भी आज्ञाकारी चपरासी बने। शराब माफिया के भी। और इसका यही नतीजा है कि देखिए, 2016 के आसपास बिहार में नशाबंदी लागू हुई है। बिहार में दारू को अवैध घोषित किया गया है, और उसके बाद एक नहीं दो नहीं ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिसमें जहरीली शराब पीने से या तो लोगों की मौत हुई है या आंखों की रोशनी चली गई है। यदि उन सबों को जोड़ दिया जाए तो सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हुई होगी। लेकिन पलटू राम पर शराब माफिया का इतना दबाव है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, विवश हैं बिल्कुल। और शराब माफिया की पैठ जो है वो सत्ता के गलियारों में है। शराब माफिया इनको पार्टी फंड में पैसा देता है, चुनाव लड़ने का पैसा देता है। अब देखिए, दर्शकों को पता होगा कि शराब से हर साल बिहार सरकार को 20,000 करोड़ का राजस्व मिलता था। 20,000 करोड़ को उत्पाद विभाग के द्वारा, जो टैक्स में मिलता है, एक्साइज में। और इसके मतलब शराबबंदी के बाद वो 20,000 करोड़ का आपको सीधे नुकसान हो गया। आप इतना जो छाती पीटते हैं, कटोरा लेके दिल्ली में घूमते हैं, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, 20,000 करोड़ तो आपने खुद से छोड़ दिए। जिस राशि से बहुत मतलब काम हो सकते थे, सड़कें बन सकती थी, पक्के स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, बहुत सारे काम हो सकते थे। और आपने कहा कि शराब से हमारा सामाजिक वातावरण जो है, शराबबंदी से उसमें सुधार होगा, घरेलू हिंसा में कमी आएगी, जो शराबी पति औरतों के साथ मारपीट करते उसमें कमी आएगी। लेकिन क्या हुआ? आज की तारीख में शराबबंदी जो है वो सिर्फ कागज पर है। यदि आपके पास पैसे हैं और संपर्क है तो जिस ब्रांड की शराब कहिए, उस ब्रांड की शराब आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। और सिर्फ बिहार, मतलब ये नहीं कि पटना में, बिहार के कोने कोने में, छोटे छोटे कस्बों में ऐसा हो रहा है, शहरों में हो रहा है। तो शराबबंदी तो पूरी तरह से मतलब फेल हो गई है। और जब से शराबबंदी हुई तब से एक शराब माफिया बिहार में पैदा हो गया है। खास के मुझे बताया जाता है जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वो तो अवैध शराब के धंधे में बिल्कुल मतलब कहते हैं माला माल हो गए, उनकी चांदी हो गई। अब पुलिस वाले कोई काम ही नहीं करते हैं, दिन रात वो लोगों का मुंह सूंघ रहे हैं, उनको फंसा रहे, उधर कर रहे हैं, या फिर शराब की तस्करों के साथ उनकी मिली भगत है, शराब की तस्करी हो रही है, एक एक ट्रक शराब निकलता है इतना इतना पैसा देके। पूरा एक नेटवर्क है, और ये सब बड़े बड़े सफेद पोशों के मतलब संरक्षण में हो रहा है। तो इस तरह की जब स्थिति, आपने सही कहा, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के नेता ने कहा है कि मैं 1 घंटे में मतलब शराब को चालू कर दूंगा, तो आपको गेन कुछ नहीं हो रहा, आपको मिल कुछ नहीं रहा, और घाटा बहुत हो रहा है। जितने लोग मर गए या जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, अब क्या होगा? थोड़ा बहुत सरकार मुआवजा की घोषणा करेगी, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि मुआवजा मिलते मिलते उसमें कितने जगह पर उसमें कमीशन खाया जाएगा, कितनी जगह पर क्या होगा, वो कोई नहीं जानता। सरकार तो ऐलान कर देती कि हाँ, प्रत्येक मृतक को 2 लाख 4 लाख। एक समय ये भी था जब लोग जहरीली शराब से मर गए थे तो पलटू राम ने कह दिया था, हाँ पिएगा तो मरेगा, पिएगा तो मरेगा, ये कह के निकल गए थे। बाद में फिर कुछ लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा हुई है। तो उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है। देखिए, सरकार, मैंने कहा ना कि बिल्कुल अराजक स्थिति बिहार में हो गई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिहार कहाँ कहाँ जा रहा है। सर, कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सिर्फ अधिकारियों को और खुद के नेताओं को माला माल करने के लिए ऐसे कानून लाती है। देखिए, शराबबंदी हुई तो कहीं ना कहीं शराब माफिया खड़ा हुआ,
एक पुलिस प्रशासन की जो जेब है वो गर्म होनी शुरू हो गई, और जो पैसा था जो सही ढंग से पहले आता था वो गलत ढंग से वो अधिकारियों के पास आ रहा है। अब उसके बाद जो है भूमि सर्वेक्षण लागू हुआ, उस पर ना कोई कड़ाई की गई। आप देखते होंगे ब्लॉक में लगातार लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। अधिकारी कहते हैं इतना पैसा दोगे तो जल्द से काम हो जाएगा, इतना पैसा नहीं दोगे तो लटके रहे तुम्हारा मामला, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा जमीन कोई कब्जा कर ले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, 3 बड़े मुद्दे हैं जो पलटू राम के गले की हड्डी बनने जा रहे हैं आगामी चुनाव में। एक मुद्दा भूमि सर्वेक्षण का है, वो तो इतना विवादित हो गया कि फिर इनको कुछ महीनों के लिए टालना पड़ा, एक तरह से सरकार को पैर खींचने पड़े अपने। दूसरा मुद्दा यही शराबबंदी का है, इतने लोग मर रहे हैं, एकदम हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। और तीसरा मुद्दा स्मार्ट मीटर का है ना। स्मार्ट मीटर का भी वैसा ही मतलब मनमानी है, कुछ बिल आ रहा है, कभी लाइट कट रहा है, कोई ऑनलाइन ये नहीं। उसमें संजीव हंस ने मर्सिडीज कार घूस में लेके स्मार्ट मीटर लगवा दिया। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर, भूमि सर्वेक्षण और शराबबंदी, अगर पलटू राम समय पर नहीं चेते तो इनका मतलब बंटाधार कर देंगे। चलिए, इस बार नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बंटाधार होने वाला है, इन तमाम बातों से आपको लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी, उसके बाद भूमि सर्वेक्षण किया, तो सिर्फ जो है लोगों के लिए नहीं, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को किया गया है अधिकारियों के लिए, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से लगातार घूस ले रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं, लगातार उनका घर भर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि नीतीश कुमार ने ये तमाम फैसले जो लिए हैं कि जनता के हित में है या उनके अधिकारियों के हित में। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए